क्या जो दान आप दे रहे हो, जो मंदिर में पैसा दे रहे हो, वो पैसा जाता कहाँ है? क्या आपने कभी ये पता करने की कोशिश की है? मंदिर की दान पेटी में हम 2001 रुपए डाल के आ जाते हैं और किसी जरूरतमंद को हम 200 रुपए देने में परेशान होते हैं। और यहाँ अगर आप जरूरतमंदों को दान नहीं दे रहे हो, अगर आप किसी को भी दान दे रहे हो, तो उसका पुण्य आपको नहीं मिलता है। इसके हमें बहुत अच्छी तरह ये वाली बात पता होती है कि वो पैसा कभी भी भगवान तक नहीं पहुंचेगा, कभी भी वो पैसा भगवान तक नहीं पहुंचेगा। और हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान को हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में विद प्रूफ आज आपको बताएंगे कि जो दान आप मंदिरों में देते हो, जो चढ़ावा आप मंदिरों में चढ़ाते हो, वो पैसा जाता कहाँ पर है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे क्या मंदिरों में दान देने की ज़्यादा महत्वता है या किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाने की ज़्यादा महत्वता है। हम दान देते क्यों हैं, एक्चुअल रीज़न दान देने का क्या है। इसके साथ साथ बताएंगे कि शास्त्रों में, ऋग्वेद में दान का क्या वर्णन है। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। पूरी जिंदगी में कभी ना कभी आपने भी मंदिर में दान जरूर दिया होगा। यहां तक कि आपने कभी अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए मंदिर में चढ़ावा भी जरूर चढ़ाया होगा। बहुत अच्छी बात है। यहां तक कि शास्त्रों में भी दान की बड़ी महत्वता लिखी हुई है साहब। मगर ऋग्वेद में यह लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऋग्वेद में यह लिखा हुआ है कि दान की महत्वता तब होती है जब वो दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि इंसान के पास आज भले ही बहुत सारा पैसा आ गया है, मगर उसे अभी तक ये नहीं पता लगा है कि उस पैसे का सदुपयोग कैसे करना है। हमें बहुत अच्छी तरह ये बात पता होती है साहब, जब हम मंदिर में पैसा दे रहे होते हैं, दान दे रहे होते हैं, हमें बहुत अच्छी तरह ये वाली बात पता होती है कि वो पैसा कभी भी भगवान तक नहीं पहुंचेगा, कभी भी वो पैसा भगवान तक नहीं पहुंचेगा। और हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान को हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। मगर क्या करें साहब, श्रद्धा के आगे हमें अपने घुटने टेकने पड़ते हैं और हम इस उम्मीद में दान, मंदिर में पैसा देते हैं कि कभी ना कभी हमारे पैसे का सदुपयोग होगा। मंदिर वाले हमारे पैसे का सदुपयोग करेंगे, या तो मंदिर निर्माण में, या मंदिर की मरम्मत में, या भूखों को खाना खिलाने में। मगर वास्तव में आप सच्चाई जानते हैं, जो आप मंदिर में दान देते हैं, जो आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस पैसे का मंदिर में क्या होता है साहब? चलिए मैं ना भारत के 4 बड़े मंदिर ले लेता हूं। एक तिरुपति को उठा लेते हैं, एक सिद्धि विनायक को उठा लेते हैं, दूसरा शिरडी को उठा लेते हैं, और आखिरी उठा लेते हैं माता वैष्णो को। इन चारों मंदिर में इतना पैसा है आज भी कि 500 वर्षों तक भारत का प्रत्येक नागरिक पेट्रोल भरवा सकता है। 200 सालों तक भारत का प्रत्येक नागरिक रेलवे में सफर कर सकता है, और 2 साल तक भारत का प्रत्येक नागरिक पेट भर के खाना खा सकता है। इतना पैसा है इन 4 मंदिरों के पास। हैरान रह गए ना आप? मगर अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि भैया इन मंदिरों पे इतना पैसा आ कहां से रहा यार? श्रद्धालुओं से, भक्तों से। क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, उनके पास खुद नहीं पता है उन्हें कितना पैसा है साहब। अगर उनकी इच्छा पूरी हो गई, मन्नत मांगी हुई थी वो पूरी हो गई, आए, दे के चले गए। दिक्कत ये नहीं है कि आप पैसा दे रहे हो, दीजिए पैसा, दीजिए साहब। मगर क्या आप वो दान जरूरतमंदों को दे रहे हो या अंधाधुंध जिस मर्जी को दे रहे हो? क्वेश्चन ये उठता है। क्या जो दान आप दे रहे हो, जो मंदिर में पैसा दे रहे हो, वो पैसा जाता कहां है? क्या आपने कभी ये पता करने की कोशिश की है? क्योंकि आप तो पैसा इसलिए दे रहे हो कि आपके पैसे का सदुपयोग हो। क्या मंदिर में आपके पैसे का सदुपयोग हो रहा है? इसका उत्तर मैं आपको अभी देने वाला हूं। इससे पहले लेते हैं दान को। ये दान बड़ा आ रहा है, ये दान है क्या साहब? दान एक संस्कृत और पाली का शब्द है जिसका मतलब होता है देने की इच्छा। देने की इच्छा क्या? जो मन करे आप दे सकते हो दान में। अभी आपको फोटो भी देखेगा, दान में 9 चीजें आप दे सकते हो। ठीक है साहब, मगर किसको दे सकते हो? जरूरतमंदों को। केवल जरूरतमंदों को ही दान की आवश्यकता होती है। अगर आप जरूरतमंदों को दान नहीं दे रहे हो, अगर आप किसी को भी दान दे रहे हो, तो उसका पुण्य आपको नहीं मिलता है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है।
इतिहास में सबसे पहला दान किसने दिया था साहब? इतिहास का अगर सर्च करें तो महाभारत का कर्ण, जिनको दानवीर भी कहा जाता है। उन्हें दानवीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि कर्ण अपनी देने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जो सोचते नहीं थे, जो आप मांगो वो दे देते साहब। श्रीमद् भगवत कथा में राजा वली का वर्णन आता है, जिन्होंने अपना सर्वत्र दे दिया भगवान श्री कृष्ण को। कर्ण को दानवीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साहब? क्योंकि इंद्र जो अर्जुन के पिता थे, उन्होंने कर्ण से उनका कवच मांग लिया। उस कवच की क्या खासियत थी? अगर कर्ण उस कवच को पहनते तो उन्हें मारना मुश्किल होता, और अर्जुन के पिता ने वो कवच उनसे दान में मांग लिया, और 1 मिनट भी नहीं सोचा, कर्ण ने वो कवच उतार के दे दिया साहब। उसी दिन से कर्ण को बोलने लगे दानवीर। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मगर क्वेश्चन ये आता है कि हम दान दे क्यों? हमें दान क्यों करना चाहिए? आपको दान इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपके पास है, जरूरतमंद लोगों के पास नहीं है, उन्हें जरूरत है आपकी, इसलिए आपको देना चाहिए। मगर नहीं, हम जरूरतमंदों को नहीं दे रहे हैं साहब, हम मंदिरों में दे रहे हैं जहां पे हमें पता भी नहीं है कि हमारे पैसे का हो क्या रहा है साहब। जहां हमें देना चाहिए दान, वहां नहीं दे रहे हैं, जरूरतमंद लोगों को नहीं दे रहे हैं, हम वहां दे रहे हैं जहां पे हमें पता भी नहीं है कि हमारे पैसे का एक्चुअल में हो क्या रहा है साहब। मंदिर की दान पेटी में हम 2001 रुपए डाल के आ जाते हैं, और किसी जरूरतमंद को हम 200 रुपए देने में परेशान होते हैं। और यहाँ पे इसका लॉजिक ये भी नहीं है कि आप पैसा ही दें। पैसा तो मैं बोल रहा हूं साहब, 10 चीजें हैं स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं, 10 में से आप कोई भी दान दे सकते हैं, कोई भी आप दान दे सकते हैं 10 में से। मगर नहीं, हम देना नहीं चाहते, क्योंकि अंदर से इच्छा ही नहीं उठती। हमें लगता है कि मंदिर ही एक ऐसी चीज है जो हमें सब कुछ दे सकता है। समझ रहे हैं आप? जरूरतमंद को दान देंगे तभी बेनिफिट मिलेगा आपको, अदरवाइज आप अपने पैसे मिट्टी में बहा रहे हैं, विश्वास मानिए। फिर उसके बाद साहब सबसे बड़ा महादान का वर्णन आता है, महादान शिक्षा। अगर आप किसी को पढ़ा देंगे तो सबसे बड़ा दान तो साहब वही है। फिर उसके बाद और भी महादान, जिसमें कन्यादान का वर्णन आता है, फिर गुप्त दान का वर्णन आता है। गुप्त दान अगर आप कहा जाता है, गुप्त दान अगर आप कर देते हैं, अगर आप पैसा बता के नहीं दे रहे हैं, या जो भी आप दान कर रहे हैं उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो चमत्कारी फायदे आपको देखने को मिलेंगे। फिर इस पे कभी चर्चा करेंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं कि जो पैसा हम मंदिरों में दे रहे हैं, मंदिर उस पैसे का कर क्या रहा है साहब। 2 मिलियन से भी ज्यादा मंदिर है भारत देश में, 2 मिलियन से भी। और टॉप 10 मंदिरों की अगर बात की जाए तो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं 10 मंदिर। अभी मैंने 4 मंदिरों का आपको एग्जाम्पल दिया, उन पे इतना पैसा है साहब कि 500 साल तक आप पेट्रोल भरवा सकते हैं, 200 साल तक आप रेल में ट्रेवल कर सकते हैं, और 2 साल तक आप फ्री में खाना खा सकते हैं। मंदिर कर क्या रहा है आपके पैसों का? जो भी आप पैसा दे रहे हैं उसमें से 40% पैसा स्पेंड किया जाता है पंडितों और महंतों की सैलरी पर। 2%, केवल 2% पैसा जो खर्च किया जाता है वो मंदिर के रख रखाव, कंस्ट्रक्शन पे खर्च किया जाता है। और 1% उसमें से, हार्डली 1% पैसा जो खर्च किया जाता है वो भक्तों के, जो श्रद्धालु बाहर बैठते हैं खाने के लिए, अन्नदान के लिए खर्च किया जाता है। और जो पैसा बचता है उसका कुछ भाग सरकार को दिया जाता है, और जो बचा वो फिर बड़े बड़े मंदिरों के महंतों के जेबों में चला जाता है साहब। आपको ये लगता है कि आपके पैसे का सदुपयोग हो रहा है, मगर आपके पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि आप गलत जगह पैसा दे रहे हो। जहां आपको देना चाहिए वहां नहीं दे रहे हो साहब। विश्वास करिए।